मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि सभी को पता है कि नया टॉपिक है जो हम समझाने के लिए आए हैं। आप लोग लिख चुके हैं इसको आज हम समझेंगे। क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी, या इसको हम अंधैर्ध्य भी कह सकते हैं, अंधैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। किसके कारण ज्ञात करनी है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है। अब हमने कल भी कहा था वैद्युत द्विध्रुव निकाय बनता कैसे है? दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से जब अल्प दूरी 2l पर स्थित होते तो इस प्रकार के बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब मान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। कितना है? O है। अब इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्मॉल r दूरी पर हम मान लेते हैं कि इसी की अक्ष पर, क्योंकि अच्छी स्थिति में निकालना था, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु कैपिटल P, और बिंदु P पर ही हमें क्या निकालना है? इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप सभी को पता है कि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो सदिश राशि, मैंने इसके पहले भी कहा है, और सदिश राशियों को ज्ञात करने के लिए हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्लस हो, सबसे पहले हम किसके कारण निकालते हैं? प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने कहा था प्लस के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर होगी? बाहर की होगी। मान लेते हैं क्योंकि ये A बिंदु पर है, इसलिए इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? EA है। पर जो माइनस आवेश होने के कारण इसी बिंदु पर इस बार माइनस Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, क्योंकि हमने कहा था माइनस के लिए डायरेक्शन सदैव उस आवेश की होती है, तो यहाँ पर इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? EP। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। चित्र में किसी को समस्या हो? अब हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि प्लस Q है, प्लस Q कहाँ पर? बिंदु A पर स्थित है, इसलिए EA बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? आप लोग बहुत ध्यान से देखें। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि यहाँ पर हम परावैद्युतांक K मान लें माध्यम का, तो K Q बटे, आप सभी को पता है दूरी का वर्ग होता है, और आप सभी को पता है क्योंकि इसके बीच की दूरी 2l होती है, इसका मध्य O ले लिया जाए तो ये L और ये भी L होगा। क्योंकि प्लस Q के कारण आवेश प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल रहे हैं, आप सभी को पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली जाएगी। आप देख रहे हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी स्मॉल r है, ये L है, कि यहाँ से यहाँ तक कितनी बचेगी? r माइनस L। यहाँ पर क्या हो जाए फार्मूला? r माइनस L, और स्क्वायर होता तो स्क्वायर कर दीजिए, किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसी प्रकार हम बात करेंगे माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहाँ पर? बिंदु P पर। अब इसके कारण निकाले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, तो ठीक है, Q भी ठीक। किसके कारण निकाले? माइनस Q के कारण। अब आप देख लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, ये दूरी L है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल कितनी हो जाएगी? तो ये दूरी हो जाएगी r प्लस L, और स्क्वायर होता है स्क्वायर कर दीजिए। अब आप देख रहे हो कि बिंदु P पर, अब इसके बाद निकालेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप देख रहे हो चित्र में, आप ध्यान से देखिए, तो बिंदु P पर दो वेक्टर कार्य कर रहे हैं, एक EA और दूसरा EB। दोनों विपरीत हैं और विपरीत वेक्टर आपस में घट जाया करते हैं, आप कक्षा 11 में ही पढ़ चुके हो। तो EA माइनस EB। अब यहाँ पर बात ये आती है कि हमें कैसे पता चला कि EA बड़ा है और EB छोटी है? तो आप यहीं पर चले आइए, आप यहीं पर देखिए। आपको पता है कि जब इसका मान घटेगा तो इसका मान बढ़ेगा, तो व्युत्क्रमानुपाती है। इसी प्रकार इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, अर्थात कौन बड़ा है? EA बड़ा है किससे? EB से। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है EA माइनस EB। अब हमने क्या कर दिया? हमने देखा कि EA और EB में दोनों में कितना कॉमन है, तो कॉमन इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q कॉमन। क्या बचेगा ब्रैकेट में? 1/r माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस L का होल स्क्वायर।
अब इसको हम आगे हल करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर हम लघुत्तम लेंगे तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो इसका क्या हो जाएगा लघुत्तम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देख रहे हो कि दोनों में होल स्क्वायर, तो स्क्वायर आप कर दीजिए, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस का r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब हमने क्या कर दिया, अब हमने इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से मैंने इसको खोल दिया, इसी प्रकार a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल दिया। जैसे ब्रैकेट खोलेंगे चिन्ह इसके चेंज हो जाएंगे और ये देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 4rl बटे। अब हम देखो यहाँ पर करते क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर मानेंगे कि r इज ग्रेटर देन l, यानी l r से बहुत छोटा है, तो l स्क्वायर क्या हो जाता है आप सभी को पता है, क्या हो जाता है नगण्य हो जाता है, क्या हो जाता है नगण्य हो जाता है। तो यहाँ रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये बचा 4rl बटे, ये हो गए निगलेक्ट, इसका वर्ग होगा तो क्या हो जाएगा, हाथों का आपस में गुणा हो जाता है, 2 दूनी 4, एक r से r कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, ऊपर क्या बचेगा 4l बटे r क्यू। अब बहुत ध्यान से देखो, अब इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 into 2 करके लिख सकते हैं, और आपको पता है q into 2l के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे लिखते हैं p से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2p बटे r क्यूब, हैंस प्रूव्ड।